हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट व जन्म नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट, जिसको बोल सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, और जन्म नियंत्रण को बर्थ कंट्रोल कहा जाता है। तो आज हम जनसंख्या विस्फोट को पहले देखते हैं, उसके बाद जन्म नियंत्रण पर विचार किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या क्या होता है, पॉपुलेशन, और विस्फोट का मतलब किसी एक जगह पर, किसी पार्टिकुलर प्लेस पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या का, लोगों का उपस्थित होना जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले किस प्रकार, कितने व्यक्ति का समूह या कितनी जनसंख्याएं किस ईस्वी में कितनी थी और अभी के वर्तमान समय में कितना है। तो विश्व की जनसंख्या जो है 19वीं सदी में 2.0 बिलियन अर्थात 2000 मिलियन से कम थी, लेकिन यही 2000 एडी में 6 बिलियन अर्थात 6000 मिलियन से ज़्यादा हो गई। अर्थात यह 100 ईस्वी के अंतर्गत 100 सदी में इसकी जनसंख्या 2 से 6 बिलियन में कन्वर्ट हो गई। तो यह जनसंख्या का बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। और विश्व की जनसंख्या 20वीं शताब्दी के दौरान लगभग 5 गुना से बढ़ गई। तो यह जनसंख्या जो है दिनों दिन हर एक सदी में डबल ट्रिपल होते हुए वृद्धि कर रहा है। और आज भारत की जनसंख्या विश्व की 16.77% है। मतलब टोटल विश्व में जितनी भी आबादी है, जनसंख्याएं हैं, उसका भारत में 16.77% है। जबकि यहाँ जो भूमि क्षेत्र है, जितने क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, वह मात्र 2.4% है, लेकिन आबादी पूरे विश्व की 16.77%। अतः जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो आकार में अत्यधिक वृद्धि, मतलब जनसंख्या का बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि और उसके आकार में वृद्धि होना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। आप इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट किसको बोलते हैं। तो जनसंख्या की वृद्धि दर और आकार में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। जो 1900 ईस्वी में कितनी थी, 2000 में कितनी हो गई, और 20वीं सदी के दौरान यह कितना बढ़ गया, और पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या कितनी है। तो यह जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। अब इसके वृद्धि होने के क्या कारण हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं, उसको हम देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट होने से, इसका विस्फोट होने का क्या मेन रीज़न है और इससे क्या परिणाम होते हैं हमारे देश पे, हमारे विश्व में इसका क्या परिणाम हुआ है, इसी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। तो रीजन्स फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ज़्यादा मात्रा में, तो उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। सबसे पहले देखते हैं मृत्यु दर में कमी। अर्थात मृत्यु दर जो है इसकी अगर कम हो रही है, दिनों दिन जो है लोग कम डेथ कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति में जनसंख्या तो वृद्धि होगी ही होगी। तो पहले की अवस्था में, पहले लोगों को उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होती थी, इसलिए मृत्यु दर ज़्यादा होता था। लेकिन वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी के कारण डेवलप हो चुके हैं, जिससे मृत्यु दर में कमी हुई है। तो अच्छी स्वास्थ्य देखभाल माँ की मृत्यु दर में कमी
और शिशु मृत्यु दर में कमी के कारण मृत्यु दर में एक स्थिर कमी बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी स्वास्थ्य देखभाल होने के कारण मृत्यु दर तो घटेगी घटेगी। और माँ की मृत्यु दर में कमी, तो पहले क्या होता था कि अच्छे टेक्नोलॉजी उतने डेवलप नहीं थे, तो बच्चे जन्म लेने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे और कभी कभी मातृ मृत्यु भी जन्म देने के दौरान हो जाती थी ज़्यादा मात्रा में। तो इस चीज़ की कमी को अब देखा गया और शिशु मृत्यु दर में भी कमी हो रही। तो एक प्रकार का स्थिर कमी मृत्यु दर में पाया गया है, जो कि उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण हो सकता है। दूसरा, लंबा जीवन काल। तो जीवन क्षमता जो है उन्नत रूप से वर्षों बढ़ गई है। पहले और अभी में एवरेज जो है जीवन क्षमता का वह या जीवन काल का वो बढ़ गया है। 1901 में एवरेज 34 ईयर्स माना जाता था, लेकिन 2001 में यह 65 वर्ष हो गई और अभी भी वर्तमान में लगभग 65 to 70 ईयर्स जीवन काल माना जाता है एक एवरेज मनुष्य का। तो यह भी उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण को डिनोट करता है। तीसरा आता है समय से पूर्व विवाह। अब देखते हैं कि समय से पूर्व विवाह की बात करते हैं तो बाल विवाह को रोकने के बावजूद समय से पूर्व विवाह होता है, अर्थात जिस बच्चे को सही रूप से वैवाहिक ज्ञान नहीं पता है, जीवन के बारे में नहीं पता है, और तो वह कम समयों में ज़्यादा बच्चे को उत्पन्न करते। अर्थात जो बच्चे या कोई भी व्यक्ति, जो कपल 2 या 3 बच्चे को जन्म दे सकती थी, वह कम समयों में विवाह होने से और शिक्षा के कारण 6-7 बच्चे को जन्म दे पाती है। और मुख्य रूप से रूढ़िवादी क्षेत्रों में यह होता है, जहाँ पे सामाजिक रूप से इस चीज़ को धार्मिक रूपों से जोड़ा जाता है कि ऐसा करने से भगवान का प्रकोप हम पे आएगा या समाज में उसकी क्या इज्जत होगी। इन सारी बातों को देखते हुए यह जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है। अर्थात बाल विवाह को रोकने के बावजूद भी समय से पूर्व विवाह होने पर वह जनसंख्या वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। अब है शिक्षा की कमी। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि केवल एक शिक्षित व्यक्ति ही बच्चों में अंतर रखने की महत्ता को समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई कपल्स आफ्टर मैरिज बच्चे को जन्म दिया है, तो फर्स्ट चाइल्ड और सेकेंड चाइल्ड के बीच कितना का डिफरेंस रखे, वह एक शिक्षित व्यक्ति इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता है, जिसके कारण वह हमारे दो की बातों को समझ सकते हैं और कम जनसंख्या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और उनकी उचित शिक्षा व पालन पोषण वह समझ सकते हैं कि बच्चे अगर डिफरेंस होकर जन्म लेते हैं, अर्थात 3-4 साल का डिफरेंस बच्चों में रहता है, तो उस फर्स्ट बच्चे को अच्छे से वह पालन पोषण कर सकते हैं। फिर जो आने वाले सेकेंड बच्चे होंगे उसका भी पालन पोषण अच्छे ढंग से वह कर सकते हैं। एक समय के डिफरेंस होने से वह इस समय के अंतराल में वह अपने आप को उसके लायक बना पाते हैं। अब 5वां पॉइंट आता है धार्मिक विरोधी। तो कुछ परंपरागत धार्मिक विश्वास छोटे परिवार के लिए गर्भपात के विरोधी होते हैं, अर्थात धार्मिक विश्वास के कारण वह एबॉर्शन को गलत साबित करते हैं, जिसके कारण वह जनसंख्या वृद्धि। आप किसी कारणवश किसी परिवार को 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, 4-5 हो रहे हैं, तो वह एबॉर्शन बार बार नहीं करवा पा रहे। तो एबॉर्शन तो बार बार कराने की चीज़ है नहीं, लेकिन
2 या 3 होने के पश्चात उसको एबॉर्शन नहीं करवाया गया तो वह जनसंख्या वृद्धि में मदद करता है। तो यह उच्च जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हो गए कि मृत्यु दर में कमी होना, लंबा जीवन काल होना या समय से पूर्व विवाह का होना, शिक्षा की कमी का होना या धार्मिक विरोधी व्यक्तियों का होना या परिवारों का होना ही उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण होते हैं। अब इन जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या परिणाम होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या है? कंसिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो ज़्यादा मात्रा में अगर जनसंख्या वृद्धि होती है तो किसी पार्टिकुलर जगह की बात करें तो वह प्लेस मैली कुचैली गलियों के रूप में प्रकट होती है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप शहरों व कस्बों में ज़्यादा मैली कुचैली गलियां बन जाती हैं। कहने का मतलब ज़्यादा जनसंख्या एक जगह होने से वह ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाएगा और जिसके कारण मतलब जनसंख्या वृद्धि के कारण यह प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मैली कुचैली गलियां बन जाती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट, बेरोजगारी। अब कम जनसंख्या के कारण सबों को रोजगार मिलना संभव हो पाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में किसी पार्टिकुलर स्टेट की बात करें तो जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में होने से उद्योग धंधे पर असर पड़ता है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार नहीं मिल पाता है। तो यह जनसंख्या बढ़ने के साथ बेरोजगारी को उत्पन्न करता है। 2004 की समाप्ति तक देश के रोजगार कार्यालयों ने 4 करोड़ रोजगार पंजीकृत किए और वास्तविक संख्या में इसे देखा जाए तो यह इस संख्या से दोगुनी होनी चाहिए। अर्थात रोजगार ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन रोजगार कार्यालयों ने 4 करोड़ रोजगार पंजीकृत किए, रजिस्टर्ड किए हैं और इसकी संख्या इससे भी दोगुनी होनी चाहिए क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ गई है। तीसरा, भोजन का प्रॉब्लम्स। तो भोजन उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से मिलान नहीं करता है। अभी के हिसाब से हमारे देश का पॉपुलेशन यह सेकेंड पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व में हमारा देश दूसरे स्थान पर जनसंख्या में आता है और सबसे पहला स्थान चीन है। तो जितनी जनसंख्या है उतनी भोजन उत्पादन नहीं हो पाती, इसलिए भोजन उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से मिलान नहीं करती, इसलिए भोजन की कमी ज़्यादातर हो जाती है। इतने गरीब लोग भूखे मर जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या का वृद्धि होना। अगर जनसंख्या कम रहती तो देश में जो उत्पादन हो रही है उससे एक बैलेंस तैयार रहता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आने वाले समयों में यह देश का पूरे विश्व का सबसे पहला देश भारत हो जाएगा जनसंख्या में। तो जिसके कारण और भोजन के उत्पादन में वृद्धि होने से भी यह बैलेंस में नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पेस तो कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, खेती तो कम हो रही है, प्रोडक्शन की मात्राएं कम हो रही है उसके बनिस्बत। नेक्स्ट चौथा पॉइंट्स आता है प्रदूषण। तो जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो पॉल्यूशन तो ऑलरेडी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैली कुचैली गलियाँ प्रदूषण व बीमारी के फैलने का प्रमुख स्रोत होती है। ये जो गलियाँ हो, शहर हो, कस्बों हो, ये सारे चीज़ यह पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण गंदे माहौल को तैयार करते हैं क्योंकि वे उचित सीवेज या स्वच्छता पीने के पानी की आपूर्ति वाली नहीं होती। अर्थात ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ने के कारण आप सही रूप से उचित सीवेज या स्वच्छता या पीने के पानी की आपूर्ति नहीं करवा पाते। वह
प्रदूषण युक्त हो जाता है, जिसके कारण जनसंख्या किसके कारण होती है, तो यह जनसंख्या वृद्धि के कारण होती है। और देश में पॉपुलेशन वृद्धि होने से प्रदूषण फैलेगा। नेक्स्ट यह तो गरीबी, नेक्स्ट इसका पॉइंट आ जाएगा कि गरीबी बेरोजगार व्यक्तियों अर्थात सीमांत पर रहने वाले श्रमिकों के परिवार गरीबी में जीते हैं। अब सीमा पर जो रहते हैं, सीमा के किनारे जो भी लोग रहते हैं, उसमें बेरोजगार व्यक्ति भी रहते हैं, क्योंकि उन्हें रोजगार तो मिल नहीं पाता है, वो शहर से दूर रहते हैं और गरीबी में जीते। तो लगभग भारत में जनसंख्या का 20% लोग गरीबी के नीचे रहते हैं। और यह किस रीजन से होते हैं, नीचे रहते हैं? इसका मेन रीजन पॉपुलेशन एक्सप्लोशन है। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के कारण ही ऐसा प्रॉब्लम्स उत्पन्न होता है। अब हम आपको बर्थ कंट्रोल अर्थात मोटिवेशन वाले पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं।